ये है आज की वीडियो का शूज जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट के लिए बेस्ट चॉइस है, या फिर दूसरी भाषा में ये समझे कि 18 टू 25 एज ग्रुप के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाय द वे इस शूज का जो मॉडल नेम है वो है अर्बन स्टाइल, बट आपको कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा बक्का बुकी अर्बन स्टाइल मेट्रो स्नीकर, तब जाके ये शूज आपको देखने को मिलेगा। सच बोलूं तो ये पहला ऐसा शूज है जो बक्का बुकी ब्रांड की तरफ से लॉन्च हुआ है और मुझे पसंद आया है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 शूज के रिव्यू किए बक्का बुकी ब्रांड के जो मुझे कुछ इतना ज्यादा खास नहीं लगे, जैसे कि ये वाला जो कि नाइकी एयर जॉर्डन 4 से इंस्पायर्ड लेकर बनाया गया था, दूसरा ये वाला जो कि ओनित्सुका टाइगर से इंस्पायर्ड है। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इस शूज के बारे में। तो सबसे पहले इस शूज की जो पैकिंग है इसको इन्होंने काफी ज्यादा बेहतर किया है, इतना बेहतर कि इसके अंदर जो फ्रेश पेयर है वो आपको सेफली रिसीव हो सके। ये तो हो गई बात इस शूज के बॉक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस शूज के बारे में। तो ये जो शूज आप देख रहे हैं, पहली बात ये एक चंकी शूज है जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो 700 ग्राम के आसपास है। अब मैं इसको हैवी वेट नहीं बोलूँगा क्योंकि कैजुअल शूज़ के कंपैरिजन में इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो लुक को प्रोवाइड करना होता है, और ये चीज़ आप देख ही रहे हैं कि ये शूज़ लुक में कैसा आ रहा है। अब यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आपको इस शूज़ के साथ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं लुक के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस कैसा है वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस शूज़ का जो अपर है वो आपको 2 टाइप्स के मटेरियल में देखने को मिलेगा। पहला साइन टेक्सचर वाला मटेरियल, दूसरा रफ टेक्सचर वाला। हालांकि ये दोनों जो मटेरियल है वो पीयू मटेरियल के ही वेरिएंट्स है। फर्क बस इतना है कि इसके बेस में जो मटेरियल यूज किया गया है रफ फिनिश वाला, जिसको साबालोन टाइप मटेरियल बोलते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बाय द वे यहाँ पर आपको बेबी स्ट्रेट का एक लेबल भी देखने को मिलेगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये फ्लेक्सिंग एरिया पे पैटर्न है, दूसरा रॉन्ग डायरेक्शन में। पूरे अपर पे आपको एक जगह पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि टंग एरिया पर दिया गया है, वो भी एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस से किया गया है। यहाँ पर इन्होंने दिया है #BPRO, तो टैग कीजिए इंस्टा एंड ट्विटर पे और अपनी कुछ फोटोज एंड जो फीडबैक है इस शूज के रिगार्डिंग वो भी शेयर कीजिए इनके साथ। बाय द वे टंग के पीछे एक लेबल है जिसपे शूज का साइज, कहाँ पर बना हुआ है, ब्रांड का लोगो, ये चीज देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस शूज की जो फिटिंग है वो कैसी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड ट्रू टू साइज है, यानी कि अगर आपका पैर 7 नंबर है तब आप 7 नंबर शूज़ के साथ जा सकते हैं, फिर चाहे आपका पैर ब्रॉड हो या फिर नैरो। बट अगर आपका पैर 7.5 है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 नंबर शूज़ के साथ जाइए, क्योंकि इसके सोल का जो लेंथ है वो 7 नंबर के अकॉर्डिंग ही है। इसके अलावा बेहतर कंफर्ट के लिए इसमें एंकल कॉलर की जो पैडिंग है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर वे में किया गया है, साथ ही आपको थोड़ा सा टंग में भी पैडिंग देखने को मिलेगा। बाकी वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके बावजूद अगर आप इस शूज़ को 7 घंटे या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो मुझे लगता है आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स और भी रह गई, जैसे कि इस शूज़ का जो सोल है वो अपर से भी ज़्यादा अटेंशन ग्रैबर है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आपको डुअल कलर में TPR मटेरियल में देखने को मिलेगा। इसकी जो ग्रिप है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू टाइल्स एंड वेट सरफेस। इसके अलावा इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस शूज़ को वियर करके जब आप आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यही एक प्रॉब्लम मुझे इस शूज़ में नजर आई। इसके अलावा इसके सोल की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड कुशनिंग ऑफकोर्स आपको सोल से देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए इन्होंने इंसोल यूज़ किया गया है, मोल्डेड इंसोल, जो कि फॉर्म मटेरियल में है। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर आप यहाँ पर एक बढ़िया क्वालिटी का मोल्डेड इंसोल यूज कर लेते हैं पीयू मटेरियल में, तब आपको अच्छी कुशनिंग के साथ साथ इस शूज़ की जो क्वालिटी है उसमें भी आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस शूज़ में जो ब्रीथेबिलिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रीथेबिलिटी जो होती है वो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है कि अपर कैसा बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा तभी आप इस शूज़ को बाई कीजिए। अब इस शूज़ को कहाँ पर नहीं यूज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट इस शूज़ को बाई करते हैं तो 3 कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आपको इस शूज़ को यूज नहीं करना है। पहला, इसका जो अपर है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो बारिश वगैरह में इस शूज को वियर करके ना टहले। दूसरा, ये शूज हैवी वेट के साथ आता है जिसका मेन कॉन्सेप्ट है लुक को प्रोवाइड करना है, तो इस शूज को वियर करके आप स्पोर्ट्स वगैरह ना खेलें, आपको इंजरी कभी भी हो सकती है। तीसरा, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है वहां पर आप इस शूज को यूज ना करें जिसमें 1 साइडेड गियर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दाग धब्बे जो है वो देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास 3 ऐसी भी सिचुएशन है जिसके बेस पे मैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये शूज जो है
वो प्रेफर तो करूंगा ही। साथ ही अगर आप इसको नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले मेरा मेन कंसर्न इस शूज को लेकर यही था कि इसका जो अपर है वो धुलने पर कलर ब्लीड तो नहीं करेगा, यानी कि कलर तो नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर का जो सोल है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाए। तो नॉर्मली मैंने इस शूज को कुछ इस तरीके से क्लीन किया, जहां पर ये कलर ब्लीड करने वाली जो प्रॉब्लम है वो मुझे देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये एक स्टाइलिश शूज है, तो इसको और ज़्यादा बेहतर लुक में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके जो लेस है उसके साथ आपको थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा। थोड़े से आपको लेसेस चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ 6 लेसेस स्टाइल शो कर रहा हूँ, जिनको आप इस शूज के साथ ट्राई कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप इस शूज को जीन्स एंड कार्गो वगैरह के साथ वियर करते हैं, साथ ही साथ ओवरसाइज टी शर्ट या शर्ट के साथ भी, तब ये जो शूज है वो 100% आपको नेक्स्ट लेवल लगने वाला है। बाकी क्वालिटी के मामले में मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये जो शूज है वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आप आराम से इस शूज को 1400-1500 बजट में परचेज कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस शूज को आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो अपर है वो काफ़ी ज़्यादा केयर मांगता है। बस यहाँ पर मुझे इस शूज़ से रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम नज़र आई कि इस शूज़ के जो कलर ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन कलर ऑप्शन में ही ये शूज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप लिमिटेड आउटफिट के साथ ही वियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड को थोड़ा सा रेंज जो है उसको डेवलप करना चाहिए। इस प्रोडक्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप कस्टमर फीडबैक जो मेरी तरफ से मिस हो गया है इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस शूज से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है कि कुछ डिटेल हमारी तरफ से मिस हो गया है तो हमारे साथ कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर वर्क करेंगे। जाने से पहले अगर आप कुछ स्टाइलिश शूज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर वीक एक रिव्यू वीडियो लाते रहते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।